स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक कर सभी जिलों के विकास का सर्वांगीण प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं तैयार कर घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक और पहल करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने और प्राकृतिक खेती के लिए यहां पर जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की है। जी हां, आपको बता दें कि ऐसा अनूठा कार्य करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। प्राकृतिक खेती के लिए तैयार हरियाणा। हरियाणा में लहलहाएंगी जैविक खेती। खेती की नई परंपरा की शुरुआत। प्राकृतिक खेती पर होगी धन की वर्षा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम हॉल में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने की बात कही। 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। एक सुझाव मेरा है, डिपार्टमेंट नोट कर ले उसको, कि हम एक प्राकृतिक खेती उत्पादकों की एक वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टल होगा और वो पब्लिक ओपन होगा। कौन से खेत में क्या फसल बोई, प्राकृतिक खेती है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन उस पोर्टल पर हो। एटीएम, बीटीएम और डिपार्टमेंट तीनों मिलकर के उसको वेरीफाई कर दें। जब वेरीफाई हो तो पब्लिक ओपन वो हो जाए और पब्लिक ओपन होने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे कि जिस किसी को कोई खाद्यान्न चाहिए तो ये जो फार्म है, ये फार्मर अपने फार्म में प्राकृतिक खेती उगाते हैं। अच्छा है कि आप वहां जाकर के इनके फार्म से अपना चीज खरीद के लाएं, क्योंकि मंडी में आने के बाद वो सारे लिमिट्स टूट जाती हैं। वो कहेगा ही कि आपके खेत का है कि किसी और का आपने ला रख दिया। एक तरीका। दूसरा एक तरीका है कि हम कोई एक पैकिंग व्यवस्था बनाए डिपार्टमेंट की ओर से कि उसके खेत में एजेंसी जाए और उस खेत में हमने अपने सामने उस प्राकृतिक खाद्यान्न को, उस प्रोडक्ट को हमने पैक किया और पैकिंग के ऊपर हमारी मोहर है। वो पैकिंग कहीं और कोई ना कर सके, ब्रांडेड हो हमारा। अगर और कोई नकली पकड़ा जाए तो उसको सजा दें। और वो ब्रांडेड अगर बैग उसका या उसकी थैली वो ब्रांडेड है, उस पर मोहर लगी है, उसको बाजार में कहीं भी कोई खरीद ले, उसकी जिम्मेदारी सरकार की एजेंसी की होगी। अपने हरियाणा में लगभग 500 से ऊपर प्रगतिशील किसान है। अब प्रगतिशील किसान का तो वही था कि हरित क्रांति में या उन्होंने अपनी प्योद का, अपने बीज का कोई और अच्छा करके ग्रीन हाउसेज बना के और मौसम से या वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपनी फसल को अच्छे बड़े स्केल पर आमदन बढ़ाई है। जिसने आमदन ज्यादा कर ली वो प्रगतिशील किसान हो गया। लेकिन अब हम उन प्रगतिशील किसानों को भी कहेंगे और आप जिनको नया तैयार करेंगे उनको भी उनके नाम में थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रकृतिशील किसान ये बनाएंगे। प्रकृतिशील किसान, चाहे वो प्रगति वाले बन जाए चाहे नए बन जाए, और इनको विशेष सहायता कुछ ना कुछ देने की, जैसे आज तो 1-2 स्कीमें घोषित की हैं, और भी स्कीमें करेंगे। हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जहर उगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। न जहर खाने देंगे न जहर उगाने देंगे। प्रकृति की गोद में बैठ करके जो चीजें पहले होती थी वो दोबारा करेंगे और फिर उस प्रकृति और प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है।
प्रदेश में 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के टिप्स दिए। पैटर्न बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हम, हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है कि इस कैंसर को, बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। जब ये विषय आया तब ये ध्यान में आया कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करेंगे, जरूर करेंगे। दो एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। एक सुझाव मेरा है, डिपार्टमेंट नोट कर ले उसको, कि हम एक प्राकृतिक खेती उत्पादकों की एक वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टल होगा और वो पब्लिक ओपन होगा। कौन से खेत में क्या फसल बोई, प्राकृतिक खेती है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन उस पोर्टल पर हो। एटीएम, बीटीएम और डिपार्टमेंट तीनों मिलकर के उसको वेरीफाई कर दें। जब वेरीफाई हो तो पब्लिक ओपन वो हो जाए, और पब्लिक ओपन होने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे कि जिस किसी को कोई खाद्यान्न चाहिए तो ये जो फार्म है, ये फार्मर अपने फार्म में प्राकृतिक खेती उगाते हैं। अच्छा है कि आप वहां जाकर के इनके फार्म से अपना चीज खरीद के लाएं, क्योंकि मंडी में आने के बाद वो सारे लिमिट्स टूट जाती हैं। वो कहेगा ही कि आपके खेत का है कि किसी और का आपने ला के रख दिया। एक तरीका। दूसरा एक तरीका है कि हम कोई एक पैकिंग व्यवस्था बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, तो उसके खेत में एजेंसी जाए और उस खेत में हमने अपने सामने उस प्राकृतिक खाद्यान्न को, उस प्रोडक्ट को हमने पैक किया, और पैकिंग के ऊपर हमारी मोहर है। वो पैकिंग कहीं और कोई ना कर सके, ब्रांडेड हो हमारा। अगर और कोई नकली पकड़ा जाए तो उसको सजा दें, और वो ब्रांडेड अगर बैग उसका या उसकी थैली वो ब्रांडेड है, उस पर मोहर लगी है, उसको बाजार में कहीं भी कोई खरीद ले, उसकी जिम्मेदारी सरकार की एजेंसी की होगी। अपने हरियाणा में लगभग 500 से ऊपर प्रगतिशील किसान है। अब प्रगतिशील किसान का तो वही था कि हरित क्रांति में या उन्होंने अपनी प्योद का, अपने बीज का कोई और अच्छा करके ग्रीन हाउसेज बना के और मौसम से या वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपनी फसल को अच्छे बड़े स्केल पर आमदन बढ़ाई है। जिसने आमदन ज्यादा कर ली वो प्रगतिशील किसान हो गया। लेकिन अब हम उन प्रगतिशील किसानों को भी कहेंगे, और आप जिनको नया तैयार करेंगे उनको भी उनके नाम में थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रकृतिशील किसान ये बनाएंगे। प्रकृतिशील किसान, चाहे वो प्रगति वाले बन जाए या नए बन जाए, और इनको विशेष सहायता कुछ ना कुछ देने की। जैसे आज तो 1-2 स्कीमें घोषित की हैं, और भी स्कीमें करेंगे। हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जहर उगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। न जहर खाने देंगे, न जहर उगाने देंगे।
प्रकृति की गोद में बैठ करके जो चीजें पहले होती थी वो दोबारा करेंगे और फिर उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसान जो स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाएंगे उन्हें देसी गाय खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का विषय मन को छूने वाला है। वित्त मंत्री के रूप में जब वे विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा करते हैं तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के बजट आवंटन के समय उनकी सोच बदल जाती है और वे चाहते हैं कि अगर हमारा खान पान ठीक होगा तो स्वास्थ्य विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य दवाइयों के लिए ज्यादा बजट की जरूरत नहीं होगी। सीएम ने कहा कि अगर हम बीमार होते हैं तो औषधि लेने जाते हैं और जब प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य के विकल्प के रूप में हमारे पास है उसे जीवन में अपनाना है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो बजट मिलेगा उससे ज्यादा हरियाणा सरकार भी देगी। जो ओनर 2 एकड़ से 5 एकड़ का है वो हो सकता 5 एकड़ का ओनर हो, खेती चाहे अभी 3 एकड़ में ही करे, 2 में ही करे, लेकिन 2 एकड़ में जरूर करेगा। ओनर 5 एकड़ तक उसको खेती प्राकृतिक खेती 2 एकड़ जरूर करनी है। अपनी 2 एकड़ नहीं है तो पड़ोस के साथ मिल करके साझेदारी कर ले। 2 एकड़ से 5 एकड़ तक एक देसी गाय अगर उसके पास है तो, और नहीं है तो बाजार से खरीदे। उसका 50% पैसा अप टू द रेंज ऑफ 25,000 गाय जो खरीदेगा, अगर 40,000 की खरीदेगा तो 20,000 देंगे, 50 या इससे ऊपर की गाय होगी तो 25,000 रुपया ये सरकार अनुदान देगी। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की और 20 से 22 कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए टिप्स भी दिए। सीएम ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर तो जोर दिया ही है, साथ ही किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए पोर्टल बनाने की भी घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान सीधे संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने हेतु पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर जमीन की पूरी जानकारी देने के साथ साथ किसान स्वेच्छा से फसल विविधीकरण अपनाने के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा किसान दलहनी फसलें उगाने के बारे में भी जानकारी देगा। इस प्रकार विभाग के पास पूरी जानकारी होगी तो आसानी से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। सीएम ने कहा कि किसानों को 20 से 25 के छोटे छोटे समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अच्छी तरह से फसल उत्पादन के बारे में जानकारी ले सके। प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से ही होगी। ऐसी योजना भी तैयार की जाएगी ताकि बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका न रहे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन प्लांट अवश्य बनाया जाएगा ताकि उस खंड के किसान उसका आसानी से लाभ उठा सके। ब्लॉक स्तर पर 50 से ज्यादा प्रगतिशील किसान प्रशिक्षित किए जाएंगे। दो एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। एक सुझाव मेरा है, डिपार्टमेंट नोट कर ले उसको, कि हम एक प्राकृतिक खेती उत्पादकों की एक वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टल होगा और वो पब्लिक ओपन होगा। कौन से खेत में क्या फसल बोई, प्राकृतिक खेती है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन उस पोर्टल पर हो। एटीएम, बीटीएम और डिपार्टमेंट तीनों मिलकर के उसको वेरीफाई कर दें। जब वेरीफाई हो तो पब्लिक ओपन वो हो जाए, और पब्लिक ओपन होने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे कि जिस किसी को कोई खाद्यान्न चाहिए तो ये जो फार्म है, ये फार्मर अपने फार्म में प्राकृतिक खेती उगाते हैं। अच्छा है कि आप वहां जाकर के इनके फार्म से अपना चीज खरीद के लाएं, क्योंकि मंडी में आने के बाद वो सारे लिमिट्स टूट जाती हैं। वो कहेगा ही कि आपके खेत का है कि किसी और का आपने लाकर रख दिया। एक तरीका। दूसरा एक तरीका है
कि हम कोई एक पैकिंग व्यवस्था बनाए डिपार्टमेंट की ओर से कि उसके खेत में एजेंसी जाए और उस खेत में हमने अपने सामने उस प्राकृतिक खाद्यान्न को, उस प्रोडक्ट को हमने पैक किया और पैकिंग के ऊपर हमारी मोहर है। वो पैकिंग कहीं और कोई ना कर सके, ब्रांडेड हो हमारा। अगर और कोई नकली पकड़ा जाए तो उसको सजा दें। और वो ब्रांडेड अगर बैग उसका या उसकी थैली वो ब्रांडेड है, उस पर मोहर लगी है, उसको बाजार में कहीं भी कोई खरीद ले, उसकी जिम्मेवारी सरकार की एजेंसी की होगी। अपने हरियाणा बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हम, हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है। इस कैंसर को, बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। जब ये विषय आया तब ये ध्यान में आया कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करेंगे, जरूर करेंगे। इस प्रकार प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील किसान तैयार किए जा सकेंगे, जिससे किसान अब प्रगतिशील किसान कहलाएंगे। प्रगतिशील किसान इसलिए क्योंकि प्राकृतिक खेती प्रकृति के नियमों के अनुसार की जानी है, जिससे हम अतीत में दूर हो गए थे। अब तक 232 एटीएम, बीटीएम और किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। अब ये लोग किसानों के पास जाकर योजनाओं के साथ प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण करेंगे। सीएम ने कहा कि इसके लिए मैन पावर और बजट बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो सरकार उसे पूरा करेगी। 2 एकड़ से 5 एकड़ के किसान को हम 4 ड्रम फ्री में देंगे। एक सुझाव मेरा है, डिपार्टमेंट नोट कर ले उसको, कि हम एक प्राकृतिक खेती उत्पादकों की एक वेबसाइट बनाएंगे। पोर्टल होगा और वो पब्लिक ओपन होगा। कौन से खेत में क्या फसल बोई, प्राकृतिक खेती है कि नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन उस पोर्टल पर हो। एटीएम, बीटीएम और डिपार्टमेंट तीनों मिलकर के उसको वेरीफाई कर दें। जब वेरीफाई हो तो पब्लिक ओपन वो हो जाए, और पब्लिक ओपन होने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे कि जिस किसी को कोई खाद्यान्न चाहिए तो ये जो फार्म है, ये फार्मर अपने फार्म में प्राकृतिक खेती उगाते हैं। अच्छा है कि आप वहां जाकर के इनके फार्म से अपना चीज खरीद के लाएं, क्योंकि मंडी में आने के बाद वो सारे लिमिट्स टूट जाती हैं। वो कहेगा ही कि आपके खेत का है कि किसी और का आपने लाकर रख दिया। एक तरीका। दूसरा एक तरीका है कि हम कोई एक पैकिंग व्यवस्था बनाए डिपार्टमेंट की ओर से कि उसके खेत में एजेंसी जाए और उस खेत में हमने अपने सामने उस प्राकृतिक खाद्यान्न को, उस प्रोडक्ट को हमने पैक किया और पैकिंग के ऊपर हमारी मोहर है।
वो पैकिंग कहीं और कोई ना कर सके, ब्रांडेड हो हमारा। अगर और कोई नकली पकड़ा जाए तो उसको सजा दें, और वो ब्रांडेड अगर बैग उसका या उसकी थैली वो ब्रांडेड है, उस पर मोहर लगी है, उसको बाजार में कहीं भी कोई खरीद ले, उसकी जिम्मेदारी सरकार की एजेंसी की होगी। अपने हरियाणा में लगभग 500 से ऊपर प्रगतिशील किसान है। अब प्रगतिशील किसान का तो वही था कि हरित क्रांति में या उन्होंने अपनी प्योद का, अपने बीज का कोई और अच्छा करके ग्रीन हाउसेज बना के और मौसम से या वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपनी फसल को अच्छे बड़े स्केल पर आमदन बढ़ाई है। जिसने आमदन ज्यादा कर ली वो प्रगतिशील किसान हो गया। लेकिन अब हम उन प्रगतिशील किसानों को भी कहेंगे, और आप जिनको नया तैयार करेंगे उनको भी उनके नाम में थोड़ा सा बदल करेंगे। अब ये प्रगतिशील किसान से प्रकृतिशील किसान ये बनाएंगे। प्रकृतिशील किसान, चाहे वो प्रगति वाले बन जाए चाहे नए बन जाए, और इनको विशेष सहायता कुछ ना कुछ देने की, जैसे आज तो 1-2 स्कीमें घोषित की हैं, और भी स्कीमें करेंगे। हमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम जहर उगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। न जहर खाने देंगे न जहर उगाने देंगे। बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हम, हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है कि इस कैंसर को, बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। जब ये विषय आया तब ये ध्यान में आया कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करेंगे, जरूर करेंगे। तो आपने देखा इस खास कार्यक्रम में कि कैसे मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, और विकास की इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनूठी योजना चलाई है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।